अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पीटीआई पंजाब और केपी के असम्बलियां तोड़ने जा रही है। यह ऐलान भी आप सुन चुके हैं और आज आपने खबर भी सुन ली कि चौधरी परवेज इलाही ने समरी पर सिग्नेचर करके वो समरी खान साहब के हवाले कर दिया। लेकिन अब भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि काफ लीग नून लीग के साथ जाकर खड़ी हो सकती है। इस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन को एक्टिव कर दिया गया है और मुलाकातें भी हो रही हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और फिर आज काबुल पाकिस्तानी नाज़मुल अमूर के दफ्तर पर हमला हो जाता है। एक गार्ड को 3 गोलियां लगती हैं और वह जख्मी हो जाती है। यह बड़ी अहम खबर है कि किस तरह अभी 2 दिन पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा दौरा करके आई हैं। यानी वो एक बड़े वफ्द के साथ काबुल का दौरा उन्होंने किया और उससे पहले जब वो दौरा कर रही थी तो यहां टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ हमलों का ऐलान कर चुकी थी। और जो क्वेटा पोलियो टीम पर हमला हुआ था उस हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने कबूल की थी। और टीटीपी अगर और अफगान तालिबान यानी ये काबुल के अंदर कैपिटल में हमला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सारे मामले के पीछे तो तालिबान है। यानी मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि रियासत जब रजीम चेंज में लगी हुई थी, जब मशवरे देने में लगी हुई थी कि उस पार्टी को तुम ज्वाइन करो, उस पार्टी के साथ तुम रहो, तब मुल्क किस कदर सिक्योरिटी एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा था, मामलात खराब हो रहे थे। और आज मामलात इस हद तक पहुंच गए कि काबुल के अंदर आपका जो सफारत खाना है वो बंद करना पड़ा है और अपना सफारती मिशन पाकिस्तान ने वापस बुला लिया है। मामलात इस हद तक आ चुके हैं और मुल्क दिवालिया हो रहा है और यहां पे एक अलग ही तमाशा लगा हुआ है। तो लिहाजा जी खान साहब पिछले कई दिनों से मीटिंग्स कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं असम्बलियां तोड़ने के हवाले से। और इस हवाले से कल भी मुतअद्दिद ज़राए ने कन्फर्म की थी ये खबर कि खान साहब अपनी बात पर कायम है कि वो असम्बली तोड़ेंगे और हर सूरत तोड़ेंगे। अगरचे काफ लीग की ख्वाहिश थी कि अभी ना असम्बली तोड़ी जाए, बजट पेश किया जाए, लेकिन फिर भी मियां असलम ने कह दिया और बाकी जो तमाम सीनियर क़यादत है उन्होंने कहा कि हम अपने फैसले पर कायम हैं। और आज भी सबतैन खान ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, इन्होंने भी कह दिया कि पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला हो चुका है। और फिर आज आधे घंटे की मुलाकात हुई है शेख रशीद की और इमरान खान साहब की। उस मुलाकात के अंदर भी शेख साहब ने जो आके बताया है कि खान जो है वो असम्बलियां तोड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अच्छा जी, जब ये श्योरिटी हो गई पीडीएम को कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये कोई ब्लैकमेल करने के लिए टैक्टिस नहीं है, बल्कि वाकई ही असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, यानी कन्फर्म हो गया। और आज फिर ARY पे खबर चली ज़राए से और उसके बाद वो खबर तकरीबन कन्फर्म ही हो चुकी है कि चौधरी परवेज इलाही ने मुकम्मल अख्तियारात दे दिए हैं, समरी दे दी है खान साहब को। और खान साहब कहते हैं कि मुझे चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद भी है, अगरचे मीडिया पे काफ़ी अफवाहें हैं। लेकिन उसके बाद अब काफ लीग को किसी भी तरीके से चौधरी परवेज इलाही को खरीदने के लिए, मनाने के लिए, नून लीग अपने साथ मनाने के लिए खुलकर हरकत में आ चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो अयाज सादिक ने अभी यह कह दिया कि इमरान खान की पार्टी टूटी या काफ लीग हमारे साथ मिल सकती है। यानी ये एक बड़ा बयान है कि काफ लीग हमारे साथ मिल सकती है। हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही की हड्डियां भी तोड़ी थी और उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह इनका बेड़ा गर करे, अल्लाह इनको निस्तो नाबूद करे, मेरा अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। और वो जो सारा मामला हुआ था। लेकिन अब नून लीग ये कहती है कि अभी भी काफ लीग चौधरी परवेज इलाही हमारे साथ मिल सकती है और अगर ना मिले फिर हम मुकाबला करेंगे, फिर डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जरदारी साहब को भी कुछ अहम टास्क दिया गया। फिर जनाब खबर ये आई है कि नून लीग ने पंजाब असम्बली को बचाने के लिए चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात करने का फैसला किया। यानी शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात होने जा रही है। अब चौधरी शुजात के पास अमली तौर पे तो कुछ नहीं रह गया उनके पल्ले, लेकिन एक दफा फिर शायद कोशिश की जाए कि जैसे पहले खत लिखवाया गया था इस तरह का कोई खत लिखवाया जाए या फिर खत को छोड़ दें। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन आपस में यानी कजन है, आपस में साला बहनोई है, तो इतना उनका करीबी रिश्ता है। और फिर पार्टी यानी चौधरी ज़हूर इलाही की है और चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो हैं वो वालिद थे चौधरी शुजात हुसैन के। तो अमली तौर पे तो इस पार्टी का जो हकीकी वारिस है, यानी पाकिस्तान के अंदर तो खानदानी है ना कि भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल, आगे जरदारी, और इसी तरह से नवाज शरीफ और शहबाज और मरियम और हमजा, यानी पाकिस्तान के अंदर यही सिस्टम चलता है कि बाप और आगे बेटा बादशाहत है। तो इस सिलसिले में तो मुकम्मल ताकत जो है वो तो
अभी भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है और पार्टी के हेड भी वही है। तो लिहाजा अब फिर एक तो पार्टी हेड और दूसरे नंबर पे इतना करीबी रिश्ता। हालांकि चौधरी शुजात हुसैन ने तो खत लिख दिया था, रिश्तों का एहसास नहीं किया था, लेकिन फिर भी चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकातें करने के लिए ये करके ये आखिरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से ब्लैकमेल करके, मिन्नत करके, तरला करके, लालच देके कि चले आप हमारी तरफ आ जाए, आप अपने 10 बंदे इधर ले आए और हम जो हैं वो पूरे कर देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो सस्पेंड किया हुआ स्पीकर ने इनको, जो आपके जो 18 अरकान है नून लीग के, 18 अरकान को तो स्पीकर ने सस्पेंड किया हुआ है 15 इजलासों के लिए, तो फिर भी वो वाला मामला नहीं हो सकता। लेकिन किसी तरीके से कहा जा रहा है कि आप अकड़ जाएं, आप कहें कि नहीं हम जो है वो नहीं तोड़ेंगे, हम मुखालफत करेंगे। लेकिन आप तो चौधरी साहब दे चुके हैं, इख्तियारात दे चुके हैं, सबरी पर सिग्नेचर करके दे चुके हैं, लेकिन फिर भी नून लीग की जानब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से चौधरी परवेज इलाही को मनाया जाए, चौधरी शुजात का इस्तेमाल किया जाए, जरदारी का इस्तेमाल किया जाए, पैसे का इस्तेमाल किया जाए, कोई ताल्लुक इस्तेमाल किया जाए, कोई पुराना तरला मिन्नत करके किसी भी तरह से असम्बली को डिसॉल्व होने से बचाया जाए। तो ये अब तक के मामलात हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो अब कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि अब इनको यकीन हो गया ना ये मामला सीरियस है, ये मजाक नहीं है, सीरियस है। तो लिहाजा अब इनकी दौड़ें लग चुकी हैं। फिर जनाब यानी जब रियासत अलग ही कामों में पड़ी हुई है ना, कि अब तो चलें आसिम मुनीर साहब आए और उन्होंने आते ही पहला जो उनका फोकस है वो अफगानिस्तान है, दूसरा उनका सी पैक है, फिर पाकिस्तान के अंदर इंटरनल मामलात और अदारे की इमेज बेहतर करना। लेकिन यहाँ तो अलग ही मामलात चल रहे थे ना, और मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि पहले तो मिन्नत समाज से काम होता रहा, हालांकि इतलात आती रही कि सवात के अंदर टीटीपी आ रही है, लेकिन फिर उनके बंदे छोड़े गए, मुज़ाकरात हुए। लेकिन ये सारा कंट्रोल कब तक था अफगानिस्तान के साथ? और आपका जब तक फैज हमीद साहब DGISI थे, और उसके बाद मजीद मामलात कब अमन की तरफ गए? जब फैज हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर थे। लेकिन आपने मुतनाज़ा बनाया, आपने गालियां दी, आपने कैंपेन चलाई और फिर खुडे लाइन लगाया खुद ही। जरदारी साहब ने भी कहा उसकी क्या बात करनी, वो तो खुडे लाइन लग चुका है। हालांकि ये जो जनरल फैज हमीद साहब थे उनकी इतनी PR, इतने ताल्लुकात थे, इतने वो एक्टिव थे तालिबान के साथ भी, कि जब वो कोर कमांडर वो नहीं थे पेशावर, फिर भी मामलात तय करने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। वो इतने काबिल या उनके कह लिए कितने ज़्यादा ताल्लुकात थे। तो लिहाजा अब स्टेट की उस तरफ तो ध्यान नहीं था। फिर तालिबान ने सीज फायर भी तोड़ दिया और उसके बाद हमले भी शुरू हो गए। और आज नौबत ये आ गई कि वहाँ पे हमारे सफारत खाने पर हमला हो गया और तालिबान के होते हुए काबुल कैपिटल है वहाँ पे हमला हो गया, और ये बाकायदा प्लान्ड हमला हुआ। स्नाइपर ने जाके छत पे चढ़ के वहाँ पे निशाना बांध के हमला किया। और आज जुमा था, जुमे को छुट्टी होती है काबुल के अंदर, तो वो तो सफारत को रश नहीं था, वरना ये बड़ा कोई बड़ी ज़्यादा जाने जा सकती थी। तो लिहाजा इस नहज तक मामला जो है वो पहुंच चुका है। और मुनाफिकत है जो जरदारी साहब ने रात को बयान दिया कि मैं तो जनरल आमिर को लगाना चाहता था आर्मी चीफ, फिर वो लगे नहीं, मैं कामयाब नहीं हुआ। यानी ये छोटी बात है। ये बात इमरान खान करते, इमरान खान साहब कहते कि मैं तो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती मैं कामयाब नहीं हो सका। तूफान आ जाता हर तरफ, टीवी पे टॉक शोज होते हर तरफ, देखा इमरान खान, देखो इमरान खान के वो बेफैज हो गए, इमरान खान ये चाहते थे, इमरान खान का अच्छा ये इसीलिए तो लॉन्ग मार्च कर रहे थे। तो ये एक तरह की बड़ी बेशर्मी और मुनाफिकत है। ना इंसानी हकूक की तंजीमें उठ रही हैं, जिस तरह से आज़म स्वाति को अस्पताल से उठा के क्वेटा और कचलाख जेल के अंदर जिस तरह से उनको पहुंचाया जा रहा है, और उनकी जान भी खतरे में है। उनकी फैमिली पहले ही कह चुकी है, खान साहब को इतला दे चुकी है कि ये किसी पुलिस मुकाबले के अंदर आज़म स्वाति को मुबैना तौर पर मरवा भी सकते हैं। और आज भी जो उनकी सेहत है उस हवाले से खान साहब ने भी कहा है कि आज़म स्वाति को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान का फौरी रिहाई का मुतालबा। तो ये इस वक्त जनाब मामलात हैं कि मुल्क वहाँ आपका पड़ोसी मुल्क है, उनके साथ आप एक कितना बड़ा बॉर्डर जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं वो शेयर करते हैं। वहाँ आए रोज़ वो आते हैं, बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं। और आज तो उन्होंने आपका सफारत खाना ही उखाड़ दिया और आपने अपना मिशन वापस बुला लिया। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि एक शख्स ने ट्वीट किया था और वो ट्वीट के अंदर बड़ी तौहीन हो गई थी, लिहाजा इसको सजा दो, इसको जेलों में डालो और यहाँ पे इन्हीं मामलात में लगे रहो। मेरे ख्याल से अब नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को ये फैसला करना होगा कि अब हमने इन सारे मामलात को बड़ी जल्दी के साथ, क्योंकि वक्त कम है, तबाही बड़ी ज़्यादा हो रही है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, कैसे हमने बचाना है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।